खबर कसिया कुशीनगर से है। किसानों को अपनी फसल की उपज के लिए खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट अब बिल्कुल सरलता के साथ मिनटों में उपलब्ध हो जाएगी। आईआईटी के छात्रों द्वारा एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया है जिसके द्वारा खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर मिनटों में रिपोर्ट मिल जाएगी। एक खेत की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, वह किस फसल के लिए उपयुक्त है, वह मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, इस संबंध में जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान जनपद कुशीनगर के नगर कसिया निवासी व आईआईटी केमिकल डिपार्टमेंट के अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईटी के छात्रों ने यूपीएसआईडीसी की मदद से भूपरोक्षक नाम की एक ऐसा डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से किसान मिनटों में ही अपनी खेत की गुणवत्ता को जान लेगा, जिसका परीक्षण भी आईआईटी व दलहन अनुसंधान केंद्र पर कर लिया गया है। श्रीवास्तव ने बताया कि किसान अपने मोबाइल में डिवाइस कनेक्ट कर अपने खेतों की मिट्टी का गुणवत्ता जान सकता है। इस डिवाइस के लिए विभाग ने 45 लाख रुपए दिए हैं। हर गांव में एक किसान को डिवाइस संचालक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षित किसान अपने गांव के खेतों का आसानी से मृदा परीक्षण कर लेगा। आने वाले समय में इस प्रणाली से औद्योगिक क्षेत्र के लिए मृदा परीक्षण भी किया जाएगा। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो यहीं कसिया से पूरी की है और उसके बाद से फिर मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए बीटेक करने के लिए एनआईटी जयपुर चला गया और फिर उसके बाद से मैंने एमटेक जो है वो आईआईटी कानपुर से किया है। और आप सरकारी नौकरी था, आप काहे छोड़ दिए हैं? तो बेसिकली मेरा मतलब 2 बार गवर्नमेंट जॉब लगा था। एक जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था तो उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब लगा था, लेकिन उस समय मेरा ऑल इंडिया 255 रैंक आया था आईआईटी में, तो मैं एमटेक करने के लिए आईआईटी चला गया। तो उस समय गवर्नमेंट जॉब इसलिए छोड़ा। दूसरी बार जब मैंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की एंड देन उसके बाद से फिर उसी दौरान जब मैं अपनी मतलब पढ़ाई कर रहा था उसी समय मैं टीचिंग भी करता था और टीचिंग में मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि कहीं ना कहीं मैं उसकी तरफ इंक्लाइन था। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के वजह से, घर वालों के थोड़ा बहुत बोलने की वजह से मैंने कहा कि एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब से भी जब मुझे टाइम फ्री मिलता था तो मैंने तुरंत ही उसके बाद से अलग से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में आया। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि मैं ये सोचा कि मैं जॉब करूंगा तो मैं अकेले के लिए जॉब करूंगा, बट अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अपने जैसे हजारों तैयार कर सकता हूँ। बच्चों को क्या देना चाहते हैं आप? देखिए मतलब एक चीज़ और ये मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही आपको सफलता मिल जाए। जैसे मैंने 12th क्लास में मैंने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैं अगर उस समय हार मान गया रहता और कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में या बीएससी में एडमिशन ले लिया रहता तो मैं शायद आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन मैंने 1 साल रुक के और कोशिश की और मेहनत की और 1 साल बाद फिर मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो बता दीजिए। परिचय मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले ही दे रखा है कि बेसिकली मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कसिया का ही रहने वाला हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी यहीं से हुई है और इसके बाद से बीटेक एनआईटी जयपुर और एमटेक आईआईटी कानपुर